तो जैसे कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे, इफ एल्स और स्विच यूजुअली लिए जा रहे हैं सिलेक्शन परफॉर्म करने के लिए, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप यूज में लिए जा रहे हैं रिपीटेशन परफॉर्म करने के लिए। और उनके एग्जांपल हमने देखे भी थे। आज की क्लास में हम फॉर लूप का ही एग्जांपल देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, कीवर्ड इन कीवर्ड के साथ। कौन सा कीवर्ड है, कैसा एग्जांपल है, वो देखते हैं एक बार ना क्लास स्टार्ट करते हुए। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में, जहां आप स्क्रिप्ट टैग के बीच में जो भी कोड प्रोवाइड कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट का कोड है। ये तो आप सभी को आइडिया लग ही चुका होगा प्रीवियस क्लासेस। और यहाँ पे आप वेरिएबल क्रिएट करना भी जान चुके हैं, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी जान चुके हैं। जैसे हमने पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, होपफुली आप सभी को थोड़ा बहुत ध्यान तो होगा ही कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कुछ इस तरीके से, जहां पे उसकी की और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे थे। जैसे हमने की स्पेसिफाई कर दी नेम और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दी जैसे विराट, जैसा कि ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा था। हमने यहाँ उसकी जैसे ईमेल स्पेसिफाई कर दिया से विराट 123@xyz.com, ऐसे ही कुछ डमी एंट्रीज। और यहीं पे हमने एज स्पेसिफाई कर दी, जैसे सपोज एज हमने दे दिया ये 70। इस तरीके का अगर हमने ये प्रोवाइड कर दिया है, ये हमने यहाँ पे कितने एलिमेंट्स दिए इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट और एरे सिमिलर सा लगता है वैसे, बट यहाँ पे की एंड वैल्यू वाली अप्रोच में ये प्रोवाइडेड है। एक नॉर्मल एरे भी हो सकता है और एक इस तरीके का एरे भी हो सकता है। यहाँ पे समझे, यहाँ पे कितने हमने इसकी वैल्यूज प्रोवाइड की है। एक वेरिएबल है, एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर 3 वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी। कौन कौन सी चीज की, एक नेम के लिए दे दिया, एक ईमेल के लिए दे दिया और एक एज के लिए स्पेसिफाई कर दिया है। और यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं एक लूप। लूप किस लिए, कि इसके जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी वो एलिमेंट कह लो या फील्ड्स कह लो या प्रॉपर्टीज कह लो, उन सब के लिए एक एक बार अगर हम कुछ चीज करना चाहते हैं तो वो कैसे लूप हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसे समझते हैं। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं फॉर लूप, फॉर लूप में जैसे यहाँ पे हम सिंटेक्स देते आ रहे थे, वो सिंटेक्स कुछ ऐसा आपको ध्यान होगा, जहाँ पे इनिशियलाइजेशन यहाँ दिया, फिर कंडीशन दी, फिर अपडेशन दिया। इस बार हम ये सेमीकोलन दे ही नहीं रहे। हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल हमने दे रखा है के, तो इसका मतलब के नेम का एक वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यही वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम डायरेक्ट के यहाँ पे यूज में लेने की जगह यही डिक्लेरेशन वाला पार्ट इसी फॉर के इसी सेगमेंट में ही अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया फॉर के रिप्रेजेंट कर रहा है की को, या हम पूरा की लिख देते हैं इन पर्सन। यहाँ समझना ये सिंटेक्स क्या है, जहां पे इन कीवर्ड यूज में लिया गया है। फॉर लूप के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स के बीच में कौन सा कीवर्ड, इन कीवर्ड यूज में लिया गया है। इनके राइट साइड में जो प्रोवाइड किया है वो प्रोवाइड किया है एक ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट, एक एरे भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है, राइट। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में अवेलेबल है वो क्या चीज है, तो उसे अगर हम ऐसा समझे, जैसे सपोज कोई गेम आप खेलते हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स कजिन्स वगैरह इकट्ठे हैं और आप गेम खेलते हो, तो आप जैसे नंबर लगा लेते हो ना, पहले मेरा नंबर है फिर वही गेम खेल रहा हूँ, फिर दूसरे का नंबर है वही गेम खेल रहा हूँ, तीसरे का नंबर है वही गेम खेल रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे ये की जो है पहली बार जब इटरेशन परफॉर्म होगी तो की किसके करस्पॉन्डिंग वर्क कर रही होगी, तो पहली बार जब ये परफॉर्म होगा तब ये की वर्क कर रही होगी इस नेम के करस्पॉन्डिंग। दूसरी बार ये की वेरिएबल में वैल्यू क्या कंसीडर हो रही होगी, ईमेल। तीसरी बार एज। समझना इस चीज को, अगर हमने ये लूप प्रोवाइड कर रखा है और इस लूप में हम यहाँ पे जैसे कंसोल डॉट लॉग प्रोवाइड कर रहे हैं,
होपफुली आपको ध्यान होगा कंसोल डॉट लॉग तो। और यहाँ पे हम दे देते हैं की। केवल की में क्या वैल्यू है वो हम चेक करना चाहते हैं कि लूप अगर चल रहा है ये, तो लूप में कुछ तो चेंजेस हो रहे होंगे अपने आप, जिससे वो कंट्रोल मैनर में चल रहा होगा। और यहाँ अपडेशन या इनिशियलाइजेशन जैसा कुछ भी सिंटेक्स नहीं है। फॉर लूप का सिंटेक्स यहाँ बहुत सिंपल सा है, वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ सिंटेक्स है। एक बार समझें जो हम अभी बोले, फॉर वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट। और इसे समझने के लिए एक बार वापस से बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट में जितने भी एलिमेंट या कहते हैं जितने भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल थी, जितने भी डेटा अवेलेबल थे, उन सब के लिए एक एक करके वेरिएबल रेफर करेगा उस प्रॉपर्टी को। पहली बार में पहली प्रॉपर्टी को रेफर करेगा, दूसरी बार में दूसरी प्रॉपर्टी को, तीसरी बार में तीसरी प्रॉपर्टी, जिसे हम प्रॉपर्टी की या इंडेक्स अलग अलग वर्ड से रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर लूप के अंदर ये की पहली बार जब चलेगा तब नेम, दूसरी बार चलेगा तब ईमेल, तीसरी बार चलेगा तब एज को रेफर कर रहा होगा। सेव किया हमने इस पेज को और इसे ब्राउजर पे चेक करते हैं। इस पेज को ब्राउजर पे ओपन किया, कंटेंट एरिया तो एकदम ब्लैंक है, हमने कंसोल पे प्रिंट कराया। देखते हैं एक बार कंसोल पे कुछ आया है या नहीं। और कंसोल हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे कंसोल पे क्या आया, पहली बार में नेम, दूसरी बार में ईमेल, तीसरी बार में एज। ये फॉर लूप यहाँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी की एंड वैल्यू के पेयर प्रोवाइडेड है, उन हर एक की के लिए चलेगा। और हर एक की के लिए चल रहा है वो बात अलग है, आपको अगर की नहीं आपको प्रिंट करनी है वैल्यूज। तो आप ये तो जानते ही हैं, ऑलरेडी हमने बात की है कि की हेल्प से वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन है तो पर्सन डॉट की ऐसा देते हैं, लेकिन वो कब, जब यहाँ डायरेक्ट आप की का नाम लिखते तो, जैसे पर्सन डॉट नेम देते, पर्सन डॉट ईमेल देते, पर्सन डॉट एज देते। और एक और तरीका हमने देखा था, वो क्या, एरे वाली अप्रोच का। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं की। होपफुली आप सभी को ध्यान होगा, हमने दोनों अप्रोचेस के साथ ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को रेफर करके देखा था। डॉट वाली अप्रोच हम कब प्रिफर करेंगे, जब हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी जो भी है, जो की जो है वो जानते हैं, तब तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट और वो मेंबर, जैसे पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट ईमेल, पर्सन डॉट एज। बट यहाँ पे वो चीजें कहाँ है, एक वेरिएबल के अंदर है। तो इस बार हम डॉट वाली अप्रोच नहीं, एरे वाली अप्रोच, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली अप्रोच है, वो काम में ले रहे हैं। सेव किया इसे हमने और इस बार देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। पर्सन का वो एलिमेंट जिसके लिए की प्रोवाइड कर दी, मतलब पहली बार में ये की जगह क्या है, नेम, तो पहली बार में आएगा पर्सन का नेम, दूसरी बार में आएगा पर्सन का ईमेल, में आएगा पर्सन की एज। ये वैल्यूज इस बार प्रिंट कर रहा होगा। इस पेज को हमने सेव तो कर ही लिया है, रिफ्रेश किया तो इस बार क्या प्रिंट कर रहा है, ये वैल्यू। और अगर हमें दोनों चीज प्रिंट करनी है तो बिल्कुल दोनों दे सकते हो। सेव कर दिया, रिफ्रेश किया तो ये क्या आता है, पहले वो की आती है, फिर उसकी वैल्यू, फिर दूसरी की, उसकी वैल्यू, तीसरी की, उसकी वैल्यू। इस तरीके से वो 6 एंट्रीज आती है। अगर आप चाहते नहीं ये 2 लाइन में नहीं एक ही लाइन में देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसके करस्पॉन्डिंग भी आप कॉन्केटिनेशन तो जानते ही है। तो कॉन्केटिनेशन वाली अप्रोच से कुछ ऐसा भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, की एंड वैल्यू। साथ में अगर बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस दे दिया, बीच में आप इक्वल लिखा हुआ दिखना चाहते हैं तो इक्वल, स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह, स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन। सेव कर दिया इसे रिफ्रेश कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, नेम इक्वल विराट, ईमेल इक्वल दिस, एज इक्वल दिस। की हर बार चेंज किसके लिए, ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग डिफाइंड फॉर लूप। कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेगा, पर्सन। पर्सन ऑब्जेक्ट जितने भी ये एलिमेंट अवेलेबल है उन सब के लिए वर्क कर रहा है। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा। और ये जो एग्जांपल हमने देखा, एक बार इसी को कॉपी पेस्ट किया हमने, और इस बार हम जैसे बात करते हैं एक एरे वाली अप्रोच में, क्योंकि आपको दोनों अप्रोचेस होपफुली ध्यान होगी, हम बात कर चुके हैं दोनों अप्रोचेस की। जैसे यहाँ पे 12, 67, 9 एंड 11 एंड 50 ऐसे हमने कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। इस ए नेम के एरे में समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ए ऑफ 0 पे अवेलेबल है 12, ए ऑफ 1 पे अवेलेबल है 67 एंड सो ऑन, ए ऑफ 2 पे, ए ऑफ 3 पे एंड सो ऑन, है ना। तो ए ऑफ 2 पे अवेलेबल जैसे 9,
अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो हम फॉर लूप प्रोवाइड कर रहे हैं, की लिखी, इस बार हमने क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट कौन सा टाइप वाला, एरे वाला। हमने ऑब्जेक्ट की भी बात किया, ऑब्जेक्ट भी अलग अलग तरीके के अवेलेबल है, की वैल्यू पेयर वाला ऑब्जेक्ट भी है और एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट एरे वाला ऑब्जेक्ट भी है। इस बार हमने एरे वाले ऑब्जेक्ट के साथ ये काम में ले रहे हैं, बिल्कुल वही चीज है, ऑब्जेक्ट का नाम बदल गया, पर्सन दे रखा था, इस बार ए दे दिया। तो ये की किस चीज को रेफर कर रही होगी वो समझे। पहली बार में ये चलता है तब ये इंडेक्स कौन सा है पहले एलिमेंट का उसे, दूसरी बार में चलता है उसके करस्पॉन्डिंग, तीसरी बार में चलता है उसके करस्पॉन्डिंग। और ये अगर हम एक बार इसे तो हम कमेंट करते हुए सबसे पहले इसे देखते हैं, है ना। और पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बार ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे रखा है हमने, ए। सबसे पहले की देखते हैं कि की हमारे सामने क्या अपीयर होती है। हम इस पेज को सेव कर रहे हैं और ब्राउजर में चलते हैं। कंसोल पे ही देखना होगा क्योंकि वहां तो वेब पेज पे तो कुछ नहीं है। कंसोल पे देखा तो कंसोल पे आ रहा है 0 1 2 3 4। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 5 एलिमेंट्स। तो ये तरीका है, जितने एलिमेंट्स हैं उन सबके इंडेक्स को की से रेफर कर रहा है। और की अगर 0 है उस वक्त वैल्यू देखनी है तो ए ऑफ की, जैसे आप आई जानते हैं, आप चाहो तो की जगह आई लिख दिया हमने ना, शायद आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आई की प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही होगी। यहाँ पे हमने जैसे आई दे दिया, यहाँ पे भी की बात कर लेते हैं एक बार। पहले हम केवल आई को कर रहे होते, लूप चल रहा है और आई को प्रिंट कर रहे हैं। सेव किया, इसे फ्रेश किया तो क्या आ रहा है 0 1 2 3। जबकि हम प्रिंट करते हैं अगर आई, तो ए ऑफ आई, ए नेम के एरे में आई इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर, जो भी वैल्यू हमने दे रखी थी 57 9 11 50 हमारे सामने आ गई। और यहीं पे अगर हम ये दोनों चीज करवा दें, आई को भी और बीच इक्वल, तो एज इट इज स्ट्रिंग वाले मैनर में कॉन्केटिनेशन करते हुए दे रहे हैं ए ऑफ आई। इस तरीके से अगर हमने दे दिया, रिफ्रेश किया, तो ये क्या आ रहा है 0 है 1 पे एंड 2 पे 4 पे। तो ये लूप काम में लिया जाएगा। तो फॉर लूप तो आप बहुत काम में ले सकते हैं, बट फॉर लूप के अंदर ये जो इन कीवर्ड प्रोवाइड करने का अप्रोच है, ये अप्रोच काम में ली जाएगी ऑब्जेक्ट्स के साथ। ऑब्जेक्ट रहेगा राइट साइड में और ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला इंडेक्स या वो प्रॉपर्टी या की कह दो, वो रहेगा लेफ्ट में। राइट ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड में वो वेरिएबल जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। शायद आपको इस चीज का तो बेटर आइडिया लगा होगा। ऐसे भी कर सकते हैं वेरिएबल i इक्वल्स टू a। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा सोच रहे हैं आई में ए असाइन किया है, नहीं किया है। कीवर्ड अपने आप में एक पूरा सिंटैक्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये कैसे सिंटैक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये कहता है आई पहली बार में ए नेम के जो अवेलेबल पहला एलिमेंट है ना उसका इंडेक्स बन, दूसरी बार में ए नेम के एरे के अंदर, ए नेम का एरे या ऑब्जेक्ट जो भी है उसके अंदर जो दूसरी है उसका इंडेक्स बन जाएगा। तीसरी बार में तीसरी उसकी की, उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। आई में ए असाइन नहीं हुआ क्योंकि आई में ए, तो आई तो पूरे एरे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यहाँ आई एरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके कारण पर एक चीज और थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर हम टाइप ऑफ आई चेक करते हैं, इसे तो कमेंट कर दिया जैसे इन तीनों, हम एक एक करके इन दोनों का टाइप भी चेक करें। किसका, आई का टाइप भी, टाइप ऑफ आई। टाइप ऑफ आई क्या है, टाइप ऑफ ए आप जानते ही हैं। चाहो तो हम पहले एक बार प्रिंट कर देते हैं टाइप ऑफ console.log, लूप पे आने से पहले ही, क्योंकि वो तो लूप के अंदर ए प्रिंट करवाओ तो बार बार प्रिंट एक बार ही करा रहे हैं, तो इसलिए लूप से बाहर देते हैं। टाइप ऑफ कर दिया, साथ में लाइन चेंज वाले मैनर, बीच में एक्स्ट्रा गैप दिख जाए इसलिए स्लैश। कंसोल पे लाइन चेंज करने का तरीका ऑलरेडी देखा था। सब अपने आप अलग अलग लाइन में आते हैं और एक लाइन ब्लैंक छोड़ने के लिए कुछ इस तरीके से हमने दे दिया। इस पेज को कैसे कर रहे हैं हम, रिफ्रेश एंड कंसोल ओपन, कभी तो दिखेगा ये कंसोल दिख रहा है। पहली चीज हमें दिख ऑब्जेक्ट, दूसरी चीज दिख रही है स्ट्रिंग, और वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 5 रिपीट हुआ। अब यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने की और आई, एरे के अंदर जो हम कहते हैं ना इंडेक्स 0 है पहले का, दूसरे का 1 है, तीसरे का 2, नेक्स्ट का 4, नेक्स्ट का 5, वो एक ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ जावास्क्रिप्ट में एरे अलग से नहीं है, ऑब्जेक्ट एक फॉर्म है। और ये जो ऑब्जेक्ट वाले तरीके प्रोवाइडेड है, इसमें पहले एलिमेंट इंडेक्स है वो एक्चुअली में 0 स्ट्रिंग है, न्यू स्ट्रिंग 0 अवेलेबल है।
नेक्स्ट अवेलेबल है, नेक्स्ट 2 अवेलेबल है, नेक्स्ट 3 अवेलेबल है। तो आई का जो आ रहा है वो टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि हमने सीखा था, डिस्कस कर रहा था उस वक्त जब हमने ए ऑफ 0, जहां पे भी हमने डेटा टाइप की बात की, वो में ए ऑफ 0 इस तरीके से, क्योंकि जब हम डेटा टाइप डिस्कस कर रहे थे तब हमने इस चीज को डिस्कस नहीं किया था, थोड़ा बाद में डिस्कस किया ऑपरेटर पढ़ते टाइम। ये और ये वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर है। वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या चीज है, वो 0 है केसेस में। लाइन नंबर 9 पे भी वो 0 है, पहले एलिमेंट का इंडेक्स। लाइन नंबर 10 पे भी पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 है, और दोनों मैनर में है, लेकिन दोनों का टाइप अलग अलग है। इस केस में ये जो एलिमेंट अवेलेबल हम जो कहते आ रहे हैं ना, इसका इंडेक्स 1 है स्क्रिप्ट के अंदर, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, जावा स्क्रिप्ट के अंदर उसका जो इंडेक्स रिप्रेजेंट करने वाली वो जो न्यूमेरिक डेटा की बात 0 1 2 3, उनका टाइप होता है स्ट्रिंग। इंटीजर के साथ भी वर्क कर सकते हैं, साथ भी वर्क कर सकते हैं, दोनों तरीके से वर्क करता है ये चीज। एक है हम यहाँ से और आगे वाला पूरा पोर्शन कर रहे हैं एक बार, और आपको एक चीज यहाँ पे अपीयर करवाते हैं, कंट्रोल डॉट लॉग से हम कर रहे हैं ए ऑफ 3 को, साथ के साथ हम यहीं पे प्रिंट कर रहे हैं ए ऑफ 3 को, दोनों ए ऑफ 3 है। इसमें न्यूमेरिक स्ट्रिंग दिया और नंबर प्रोवाइड कर दिया, मतलब इसका तो है, इसका टाइप है स्ट्रिंग, लेकिन जिसमें केवल कैरेक्टर्स नहीं है, राइट, अल्फाबेट नहीं है, अल्फाबेट नहीं है, अलग कैरेक्टर नहीं है, नंबर्स वाले नहीं है, और ये टाइप का ही अवेलेबल है। लाइन नंबर 12 पे तो नंबर टाइप का ही अवेलेबल, लाइन नंबर 11 पे न्यू स्ट्रिंग अवेलेबल। इस पेज को किया सेव एंड इसे रिफ्रेश, तो दोनों का ही हमारे पास क्या आता है 11 और 11। तो नॉर्मली जब मेडिटेशन करते हैं, हमारी प्रैक्टिस किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कारण ऐसी चली आती है, तो बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है वो की जो अवेलेबल है, टेक्स्ट अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर एलिमेंट्स में, अगर इस तरीके से रिट्रीव करोगे तो किस टाइप का आएगा, स्ट्रिंग टाइप का आ जाएगा। जबकि ए का टाइप क्या है वो तो आप सभी जानते हैं, टाइप ऑफ ए एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, हमने पहले भी बात की, जावास्क्रिप्ट में अलग से कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट का ये एक फॉर्म है, जहां ऑब्जेक्ट इस तरीके से देते हैं तो उसकी हम बताते हैं, ये जो हमने ऑब्जेक्ट दिया है इसको खुद कंसीडर कर लेता है, न्यूमेरिक मैनर में, न्यूमेरिक स्ट्रिंग मैनर में कर लेता है। और यहाँ तक की बात का आइडिया लग गया है, तो आई और ए दोनों टाइम नहीं है, और जो आपका क्वेश्चन था उससे करस्पॉन्डिंग का है, आई में ए असाइन नहीं किया है, करते सेव किया, इस पेज को अगर ब्राउजर पे चेक, एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन ब्रैकेट। बेसिकली एरर मैसेज कई बार अजीबोगरीब से लग सकते हैं कि ये एरर क्या, ब्रैकेट नहीं है, क्या ब्रैकेट नहीं है, कहाँ ब्रैकेट नहीं है, क्लियर आइडिया। आप अगर ऐसा देते सिंगल स्ट्रिंग इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं फॉर के अंदर, सेम एरर मैसेज, समझ ना, आपने वो पूरा किया, केवल ए दे दिया, वो ऑब्जेक्ट का नाम, एरर दे रहा है। इस तरीके से दे देते हैं सपोज ए और ये इस तरीके वेरिएबल आई, बाद में कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रखा है, सेव किया एक ही के साथ, रिफ्रेश किया, फिर से वही एरर है, क्योंकि फॉर का सिंटैक्स जब समझ नहीं पाता है तो ये मैसेज जो प्रोवाइड करता है ब्राउजर, वो पहले से जिस तरीके से उसे प्रोवाइड करना, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल मैनर में एरर कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। कई बार एग्जैक्ट एरर नहीं मिलेगी, आपको उस एरर के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना होगा कि हुई तो क्या हो। और यहीं पे हम एक बार, अगर हमने वेरिएबल आई यहाँ कर लिया और यहाँ दे दिया आई इन ए, कि ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबके इंडेक्स को करेगा एक एक करके, पहली इटरेशन में पहले के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी इटरेशन में दूसरे एलिमेंट के, इटरेशन में तीसरे एलिमेंट के। सेव कर दिया, इसे कर रहे हैं रिफ्रेश, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने इस चीज में प्रिंट टाइप किया। लूप के अंदर भी कुछ प्रिंट करा लें, एरर तो लूप के अंदर अगर प्रिंट कराते हैं आई तो क्या होगा 0 1 2 अलग अलग वैल्यूज, और हम प्रिंट कराते हैं लूप के अंदर ऑफ आई तो ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 इस तरीके की वैल्यू। और यहाँ ध्यान से देखें कंसोल पे जब नंबर टाइप की वैल्यू प्रिंट करा, डेटा टाइप हमने डिस्कस किया, नंबर टाइप प्रिंट कराते हैं तो ब्लू कलर का आता है, इस टाइप की वैल्यू जब प्रिंट कराते हैं तो ब्लैक कलर का आ रहा होता है। सभी देख सकते हैं इस चीज को ध्यान से, 0 फिर 12 1 फिर 67 एंड 2 तो नंबर ब्लू कलर का होता है। और यहीं पे ये दोनों को मर्ज करके एक बना के अगर प्रिंट करवाते हैं तो ये क्या आएगा, तो आई वाला पार्ट ब्लू
कलर का नहीं आएगा, ये कंप्लीटली एक इसको रेफर करेगा जब पहली वैल्यू आएगी, मतलब 0 = 12 वाली एक स्ट्रिंग बन जाएगी, 1 = 67 वाली स्ट्रिंग बन जाएगी एंड सो ऑन। किया, रिफ्रेश किया तो इस तरीके से ये आ रहा है, एक स्ट्रिंग बनाने उसे प्रिंट करवा दी कॉन्केटिनेशन के साथ। तो कंप्लीट इसका जो टाइप है, इस रिजल्ट आया उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो होपफुली आप सभी को ये फॉर के साथ इन कीवर्ड का आइडिया लगा। वो बात अलग है आज के टाइम पे जैसे AR काम में लेते हैं ना कीवर्ड, उसी तरीके से LET भी अवेलेबल हो चुका है, बट उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे। कोर्स जो हम कंसीडर करेंगे वो मैक्सिमम वेरिएबल इसी तरीके से क्रिएट करते हुए कंसीडर कर लेंगे। वो तो जावास्क्रिप्ट के भी अपडेट्स बहुत से आए हैं, तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, ये स्क्रिप्ट उस पर्टिकुलर एक्सटेंशन के अंदर इस तरीके की चीज आई है कि LED से डिक्लेयर कर सकता है VR की जगह, और वहीं पे जैसे इन है वैसे ही ऑफ भी है, बट उस चीज की अभी हम बात नहीं कर रहे। अभी हम जो फोकस कर रहे हैं, हम पे फोकस कर रहे हैं, हम ES पे फोकस नहीं कर रहे, ECMA इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं ना, सिमिलर सी चीजें होती है वैसे। तो अभी जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ हम डिस्कस कराए, और ये अभी जो बात की वो बात की लूप फॉर के अंदर इन कीवर्ड की, और आप जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट ऑलरेडी इफ एल्स और लूप अब देख चुके हैं, तो आज की क्लास को आगे बात कर रहे हैं, वो बात हम है कुछ अलग। ये तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, कुछ अलग बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से कुछ अवेलेबल है। जैसा ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से कौन सा अवेलेबल है, आप सभी जानते हैं, विंडो अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, इस हमारे पास और भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। लेकिन आज की क्लास में हम पहले एक कर रहे हैं थोड़ी सी डेट टाइप की। तो हम एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल में हम ऑब्जेक्ट डेट का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, बाकी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक बार किट के लिए भी एक हमारे पास पहले से अगर क्रिएट करने का तरीका प्रोवाइडेड है, तो हमारा फायदा क्या हो जाएगा कि जब भी हमें डेट पे कुछ ऑपरेशन फॉर्म करने हैं तो वो ऑपरेशन हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, तो एक एग्जांपल, जैसे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया सपोज ए नेम का, जैसा देते आ रहे हैं, हमने यहाँ साथ में प्रोवाइड किया न्यू कीवर्ड डेट। अब ये जो न्यू कीवर्ड है ना, उस चीज का हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड क्लास में डिस्कस करेंगे कि कब न्यू की साथ ऑब्जेक्ट काम में ले रहे हैं और कब बिना न्यू कीवर्ड के साथ ले रहे हैं। अभी के लिए लेकिन कंसीडर कर रहे हैं, बात ऐसी है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एक आपकी डॉक्यूमेंट फाइल में रिप्रेजेंट करने वाला वो ऑब्जेक्ट एक अकेला ही है, उसकी अलग अलग रिप्लिका क्रिएट करने की जरूरत नहीं। डॉक्यूमेंट एक अकेला ही बहुत स्केल से डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विंडो भी एक अकेला ही बहुत है स्केल से हम काम कर रहे हैं। लेकिन डेट हो सकता है आप अपनी एप्लीकेशन में मल्टीपल डेट की रिक्वायरमेंट पड़े, न्यू डेट वाली ये अप्रोच अवेलेबल है। अभी हम जैसे आज की डेट इसे दे देते हैं, सपोज आज की डेट हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं 24/2021, इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड, और इस चीज को हम करते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले करने का तरीका चाहे अलर्ट करवा लें, चाहे कंसोल करवा लें, चाहे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लें। हम जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रोवाइड और किसे करें, एक को। एक बार देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास। सेव कर दिया, इसे अगर हम ब्राउजर पे करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या है वो आराम से ध्यान से देखें, करके दिखा देते हैं एक बार। अब यहाँ पे एक चीज आती है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे अलग अलग टाइम जोन्स अवेलेबल होते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारी जो वर्क करती है वो साइड वर्क नहीं करती, वो वर्क करती है क्लाइंट साइड पे, और क्लाइंट साइड पे ये जो वर्क करती है, यहाँ पे ये जो टाइम जोन कंसीडर करेगा वो कौन सा टाइम जोन कंसीडर करेगा, वही जो क्लाइंट साइड पे अवेलेबल है। साइड पे जैसे अभी हम इस पेज को देख रहे हैं, इसी सिस्टम पे आपके सामने ये कोड टाइप किया था, इस सिस्टम पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अवेलेबल है, और इस केस में यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम लिखा हुआ आ रहा है। ये टाइम एक फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है वो क्या, ये तो हो गया उसका मंडे, ये मंथ, ये डेट आपको क्लियरली विजिबल है, आप समझ भी पा रहे हैं इस चीज को। ये आवर्स एंड सेकंड्स वाला एक फॉर्मेट, क्योंकि ये जो हमने न्यू डेट जो प्रोवाइड की है ना, ये
पर्टिकुलर मिली सेकेंड्स के साथ भी प्रोवाइड किया जा, सेकेंड्स के साथ भी, मतलब अलग अलग तरीके से प्रोवाइड किया जाए, पर्टिकुलर टाइम के साथ भी उसे बाउंड कर सकता है। डेट एंड टाइम के लिए डेट ऑब्जेक्ट काम में ले सकते हैं, डेट टाइप का ऑब्जेक्ट, न्यू डेट जो प्रोवाइड किया उसकी हेल्प से क्रिएट किया गया ऑब्जेक्ट हम काम में ले सकते हैं। और जीएमटी, जीएमटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एक बार गूगल ही कर लेते हैं ना। जीएमटी ये होती है ग्रीनविच मीन, और ये एक तरीके से ना एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया कि कौन टाइम के रेस्पेक्टिवली बात की जाए, तो ये जीएमटी, तो जीएमटी के रेस्पेक्टिवली है कि उससे कितना टाइम हम आगे चल रहे हैं। ये है 5:30, ये 0530 जो है वो एक्चुअली में करने का तरीका है कि 5.5 घंटे हम आगे हैं उस टाइम से। तो ये एक डेट अपीयर हो रही है, जबकि हमने दी क्या डेट के अंदर, केवल आज की डेट हमने डायरेक्टली इस तरीके से लिख दी थी और ये हमारे पास आ गया। अब यह एग्जांपल जो हम ये देख रहे थे, अब एक बार थोड़ा सा चेंज करना है। वो चेंज किया हमने, यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं किया, आज की डेट भी हमने नहीं दी, कुछ भी नहीं ना, क्योंकि ये जो तरीका था थोड़ी देर पहले जो तरीका, ये डेट आप कभी की भी दे सकते थे। हो सकता है 24 मई की जगह आपने दे दिया 20 और 20 मार्च दे दिया सपोज, और मंथ ईयर भी आपने चेंज कर सपोज प्रोवाइड कर दिया आपने से 2017, सेव किया एंड रिफ्रेश किया। अभी हम वाला नहीं दे रहे, अभी ये पर्टिकुलर डेट दे रखी है ना 20 मार्च 2017, इस तरीके से दिया है, रिफ्रेश किया जा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग वाला डेट, चांस की बात है मंडे, मैं सोच लेना सबके लिए मंडे यार 22 कर दिया, जैसे हमने 23 कर दिया, 23 मार्च, रिफ्रेश थर्सडे आ रहा है मार्च 23, 2017, और टाइम हमने अलग से स्पेसिफिक नहीं बताया, तो 000 आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, जी इस तरीके से आता है। तो ये स्पेस डेट जो हमने प्रोवाइड कर रखी है उसके करस्पॉन्डिंग वर्क कर रहा है, जबकि तरीका है जहां पे हमने डेट कुछ स्पेसिफाई नहीं किया इसके ब्रैकेट में, ये क्या हमें करता है वो एक बार देखते हैं। सेव किया इसे हमने, रिफ्रेश, इस केस में का टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है, इसे देखा था तब ये टाइम जब था क्लाइंट साइड का, इसे रिफ्रेश करते वापस, तो अगर थोड़ा सा गया हो तो टाइम बदल गया है, क्योंकि बात करते करते कुछ मिनट्स कुछ सेकंड चेंज हो गए हैं, वापस से जैसे मिनट चेंज सेकंड तो चेंज हो गए, तो ये टाइम क्लाइंट साइड का अभी वाला टाइम, अभी वाला मतलब जब ये पेज, जिस पेज पे जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है, वो जावास्क्रिप्ट जब वर्क करता है उस वक्त क्लाइंट साइड पे क्या टाइम है। और एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन देते हुए वापस से, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और स्क्रिप्ट का मतलब कि यही सेम हमने प्रोवाइड कर रखा है, और दुनिया भर में अलग अलग जगह पर अगर देखते हैं तो अलग अलग जगह अलग स्टैंडर्ड टाइम चल रहा होगा, टाइम जोन अलग अलग चल रहे होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अलग अलग जगह टाइमिंग भी सबकी अलग अलग, और कभी कभी पॉसिबिलिटी ऐसी भी अलग अलग लोकेशन की डेट भी अलग हो सकती है। जैसे हम अगर मिडनाइट 12 के बाद, आज रात को जैसे के बाद आप इस पेज को चेक करोगे, यहाँ इंडिया में चाहे तो डेट आएगी 25 मई 2021, बट अगर वही उसी टाइम पे अगर यूएस में चेक किया जा रहा है तो ये अभी भी 24 चल रही होगी उस वक्त भी, मिडनाइट 12 के जस्ट बाद, क्योंकि यूएस का टाइम जोन पीछे चल रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आ रहा होगा, पर यूएस में कोई देखता है, राइट। अब यहीं पे हम बात करेंगे, नो डाउट टाइम जोन अलग अलग स्पेसिफाई करते हुए भी डेट की जा सकती है, बट यहीं पे एक बार और बात करते हैं हम इस चीज की, ये जो अभी हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं ना, न्यू डेट, अगर हमने कुछ भी नहीं दिया तब तो सिस्टम करंट टाइम है वो टाइम आता रहेगा, अगर हमने कुछ प्रोवाइड कर रखा है करस्पॉन्डिंग, और यहीं पे अगर हम मंथ, डेट और टाइम सब चीजें अलग अलग कॉमा के साथ स्पेसिफाई करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग भी अवेलेबल हो सकता है। डेट छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, बट हाँ आप ऐसा करना है, एक बटन पे क्लिक करने पे उस वक्त डेट है वो अपीयर हो जानी चाहिए, एक काम। दूसरा काम, टाइम आउट की हेल्प से टाइमर आपको चलाना है कि जो पेज आपका चल रहा है रिफ्रेश नहीं हो रहा, फिर भी थोड़ी बाद सिस्टम का टाइम आ रहा है, भले ही वो टाइम एक सेकंड बाद ना करके 5 सेकंड